अभी तक आपने देखा कैसे मैंने 3 एग्जाम्स को मौत के घाट उतार दिया। अब बारी थी सबसे बड़े महासंग्राम की, दैट इज रटना शरीर। इफ यू हैवंट वॉच द रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स, देख लो यार, थोड़ा सा ही डेटा लगता है। क्रिया का पेपर देने के बाद मैं तो टूट गया। पर तब भी वी कलेक्टेड आवरसेल्फ एंड स्टार्टेड द सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम केटीज, मैक्सिमम बैकलॉग्स एंड मैक्सिमम इंसल्ट्स। बहुत दुख में है, दर्द में, पीड़ा में, कष्ट में। भाई तो ऐसा लग रहा है कि इनफाइनाइट सिलेबस है और जो उनका मूड पे डिपेंड करता है। आज मेरा मूड गंदा है तो पेपर गंदा करूंगा मैं। रत्ना शरीज इज अगेन ऑफ 200 मार्क्स, पेपर 100 मार्क्स का, पेपर 200 मार्क्स का। और इसमें पेपर 1 में सारे ऑस्ट्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें, मायोलॉजी, ये सब होता है। और पेपर 2 में ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। पेपर 1 का सिलेबस इज़ रिलेटिवली मोर बल्कियर देन पेपर 2। और हमारे पास कितना ही दिन था, उसके पास आधी शाम और थोड़ी सी रात और थोड़ा सा सुबह का समय, इतना ही था हमारे पास पढ़ने के लिए। सिलेबस रत्ना शरीर का इतना बड़ा है कि सेकेंड ईयर में भी अगर कंटिन्यू किया जाए तब भी शायद ना ख़त्म हो पाए ये। और किताबें तो इतनी सुंदर सुंदर, इतनी सारी बल्कि लिखी गई हैं कि मन तो करता है सब पढ़ने का, लेकिन यू नो ह्यूमन लिमिटेशंस ऑलवेज अकर। पर्सनली आई फील कि एनाटमी का पेपर, लाइक रचना शरीर के पेपर को एस करने के लिए बहुत ज़्यादा लक का फैक्टर अप्लाई होता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि तुम कुछ ना कुछ ऑप्शंस में रखोगे, कुछ छोड़ोगे, कुछ पढ़ोगे। और तुम्हारा किस्मत अगर बहुत अच्छा हुआ तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो तुमने पढ़ के आए हो, और किस्मत अगर तुम्हारी घास चरने गई होगी तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो तुम छोड़ के जाओगे, जो मेरे साथ मैक्सिमम टाइम हो जाता है। यार चार्जर निकालनी सकती में क्या है? आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्फेस समथिंग। जितने हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, इन लोगों को भी अच्छी लेवल की हिंदी सीखनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो ट्रांसलेटर है उससे कुछ भी पूछो। लाइक अंजलि शर्मा हैज़ दैट ब्यूटिफुल टेंडेंसी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वाया हर फिंगर्स। शिशिल क्या होता है, स्फुरण क्या होता है, तो शी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग वाया जेस्चर्स। तो सामने वाले को समझ जाना है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। नाउ आई एम डन विथ मासानुमास, नहीं, पूरा गर्भ शरीर पढ़ लिया। हाँ, पूरा गर्भ शरीर पढ़ लिया। अभी बहुत हिम्मत करके मॉडर्न सोच रहे हैं उठाने का, क्योंकि अब बस याद करने वाली। यार कितना क्यों चमक रहा है इतना? हाँ अब सही है, मुँह ही पूरा चमक गया। हाँ अब हिम्मत करके हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे पूरी। हाँ पूरी रात तो जागेंगे। हमने दूध लेके आ गई हूँ मैं, उसमें इन्होंने 1 बाल्टी पानी डाल दिया है ताकि 1 पैकेट दूध में 1 बाल्टी पानी डाला है मैं, ताकि वो रात भर चलेगा, हमें लाना नहीं पड़ेगा दोबारा। एंड कॉफ़ी इज सेट, दूध इज सेट, एवरीथिंग इज सेट। रात भर पढ़ना इज ऑल्सो सेट। अब बस हमें पढ़ना है और दुनिया की कोई ताकत अब हमें पढ़ने से रोक नहीं सकती। मैं कभी भी फट सकता हूँ। मैं कभी भी फट सकता हूँ और मैं फट के निकलूंगा, इससे मेरी मौत भी हो सकती है।
40% में 100 मार्क्स में हमने पढ़ लिया है। लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट। अरे फिर से फोकस आ जा। तो 40 नंबर हमने पढ़ लिया है, मतलब आयुर्वेद वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है मॉडर्न वाला पार्ट। पहले हम लोग कॉफ़ी पियेंगे, एनर्जी जुटाएंगे, हम लोग प्रीनन करेंगे अपने ब्रेन टिश्यूज़ का। मैं अपनी पित्त प्रकृति को जगाऊंगी, क्योंकि मैं मेधावी हूँ लेकिन हमारे साथ कमज़ोर लोग भी हैं, तो हमें ध्यान लेके चलना पड़ता है कि हमारी स्पीड तेज ना हो। देखिए मैंने परिभाषा याद कर ली है, कमज़ोर लोग अभी भी लिख के याद कर रहे हैं। शिशिर क्या कर रही? कितना सुंदर है। हाँ मेरी आँख के ऊपर कुछ अभी हुआ है अचानक। अभी 2 मिनट क्या हुआ है ये? 2 मिनट पहले कुछ हुआ है मेरी आंखों के ऊपर। सो एग्जाम में आप कुछ भी, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। मेंटल ब्रेकडाउन जब होता है तो लोग कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक अंजलि शर्मा बीइंग द राजस्थानी, शी इज क्रेविंग फॉर दिस सॉन्ग। लेट मी शो यू दिस। भगवान हमारी पूरी परीक्षा लेना चाहता है बढ़िया से, अच्छे से। कोई बात नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन। हे प्रभु, ये कैसे चक्रव्यूह में फंसा दिया हमें। हे प्रभु, हे हरि नाम। पहले मन नहीं कर रहा, तब मन करने करवाया जबरदस्ती, अब फिर लाइट भेज दी। भगवान हमारा कठिन परीक्षा ले रहा है। चुप रहा, चल ओवर एक्टिंग। चल ओवर एक्टिंग तो मेरा हर चीज ओवर एक्टिंग लगता है, खुद का तो कुछ दिखता ही नहीं। बहुत आवाज निकल रही है तुम्हारी, होने दो कल का पेपर। बोलती बंद करा देगा पास हो जाऊंगी, ऐसे नहीं फेल हो जाऊंगी, हद है। पास हो जाऊंगी, सीना ठोक के पास। ये वाली वीडियो लगा के पीछे सैड साउंड लगा के नीचे लिखा जा सकता है, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ती हुई गरीब बालक। हाँ, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ती हुई गरीब छात्रा ने निकाला यूपीएससी। किसका मूत्र पीने से मेंटल प्रॉब्लम्स दूर होती है। और ये नहीं कि
मेंटल सारी प्रॉब्लम कुछ है स्पेसिफिक हाँ, इसमें दिया। पिछले 2 पेपर से हमारे साथ क्या हो रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट छोड़ के जाते हैं सिर्फ एक पूरे और वही आ जाता है। पूरा यूनिट पढ़ लेते हैं, एक छोड़ के जाते हैं, वही पेपर में आ जाता है। इतनी गंदी किस्मत है, कोई बात नहीं। लाइट क्यों नहीं आ रही यार, ये अलग। हाँ LA2 अच्छा है, उसकी वजह से हमारा पेपर ठीक हुआ। रिकॉर्डिंग कर रही है, वैसे तो नौटंकी करने के लिए रिकॉर्डिंग कर रही है। बिग बॉस वाला वॉइस लगाए क्या, रात 11 बजे, सही है। रात 1 बजे, रात 2 बजे, रात के 2:30 बजे, पढ़ाई करते हुए। ओनली वन पढ़ाई, हर मात नहीं, हर समय, हर काल, हर ऋतु। मिलाओ पढ़ाई, फोन, पढ़ाई। दुखड़ा रोना है ना। अरे वो बिजी आ रही है बेजा कॉल पे। किससे बात कर रही है, रात में कहाँ, कल रचना का पेपर है। दीजिए कोई कॉल पर व्यस्त छे पढ़ना पड़ना है बस। मेरा बाप अपेरेंटली बस लाइट हमारे यहाँ नहीं कटी थी, वो कंप्लीट जामनगर का हाल है। क्या मैसेज लिखा है भाई, ये तो डालना भाई। सो आई एम मेकिंग पनीर टिक्का। ओह यस, पनीर टिक्का। तो बहाना भी नहीं दे सकते कि कैसे पढ़े। हाँ भाई, बहुत संघर्ष। Are we ready for the exams? Analogy. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Hello people, I am back अपना पेपर देके, और आज का पेपर काफ़ी बैलेंस था। हर टॉपिक से चीज़ें पूछी गई थी। बहुत ज़्यादा बैलेंस पेपर था, हर सिस्टम को इंक्लूड किया गया था। अरे आइए। और मुझे मतलब लोग भी खुश होकर ही थोड़ा थोड़ा निकल रहे थे। मतलब कल के पेपर 1 के कंपैरेटिवली पेपर 2 वाज बैलेंस्ड एंड नाइस, और मुझे लग रहा है लोगों को काफ़ी कंटेंट मिला होगा लिखने के लिए। आई विल ग्रेड माई परफॉर्मेंस टुडे 6 और 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं पढ़ के नहीं गई थी, और वो मेरी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी रहती है कि वो आ जाता है, हमेशा आ जाता है। बट मैं जो पढ़ के गई थी उसको मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया, बहुत ज़्यादा मोर देन आज उतना लिख दिया मैंने। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए बह के। बाकी मेरे पास लास्ट में थोड़ा सा मेरे को कलरिंग भी की है अपनी कॉपी में, भर के मैंने कलर्स डाले अपनी कॉपी में। मैंने मर्म पे भी बहुत सारे डायग्राम्स बना के आई हूँ मैं। आई मेड डिटेल्ड डायग्राम्स ऑफ ऑल द मर्म पॉइंट्स। बाकी अब कुछ नहीं बोल सकते, बाकी अब कुछ बोल तो नहीं सकते कि क्या होगा, बट ठीक है।
सो आई वांट सम डिफरेंट रिव्यूज ऑल्सो. बस मेरा रिव्यू लेके क्या होगा, आइए. सब बढ़िया सब बढ़िया। अरे प्लीज ना, दे ना. तब हम चेहरे का सकल 12 बज रही है। तो पेपर दे के आए हैं, ऐसे रहेंगे ना, थोड़ा उदास पेपर रहेंगे. नहीं पेपर मतलब रिव्यू चाहिए पेपर. हाँ, review. ठीक था, पेपर सब कुछ कवर कर लिया आज. मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ही पूरा सिस्टम थोड़ा पूछ लिया. एक क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया था. नहीं मतलब हर क्वेश्चन के हर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया था. ठीक था, मैं भी ठीक हूँ, मतलब अच्छा करके आई. ठीक है मतलब. No, she is not satisfied with her performance. ठीक, वो झूठ बोल रही है. She was definitely not satisfied. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पेपर संहिता है और अंजलि शर्मा विल नेल दैट सब्जेक्ट, क्योंकि अंजलि शर्मा के टिप्स पे है संहिता. टिप्स पे संहिता नहीं है, मतलब शी इज़ वेरी गुड इन संहिता. इवन आई एम ऑल्सो गुड इन संहिता. मतलब संहिता का सब्जेक्ट ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड करना है. बस कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है उसमें, बहुत ज़्यादा से रटने वाला पार्ट नहीं है. वंस यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन मेक आंसर, यू कैन फ्रेम द आंसर्स अकॉर्डिंगली. तो वो वाला पार्ट अच्छा है. प्लस संहिता का पेपर यू कैन राइट इट इन हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज. ऐसा जैसे आज के पेपर में कुछ टर्म्स हमें जो संस्कृत के टर्म्स हैं संस्कृत में लिखने होते हैं और बाकी का चीज़ इंग्लिश में लिखना होता है. तो संस्कृत हिंदी होने में बहुत ज़्यादा हैम्परिंग वो हो जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा. है नहीं तो. हाँ, क्या बता रही थी मैं. हाँ, तो वो जो संस्कृत और इंग्लिश, संस्कृत हिंदी ऐसे मिक्स करके लिखना होता है तो वो बहुत स्पीड को हैम्पर कर देता है. जो लोग हिंदी में पेपर देते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता उतना, क्योंकि वो सब कुछ हिंदी में ही लिख रहे होते हैं. लेकिन जो लोग इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं. बट संहिता के पेपर में ऐसा नहीं है. यू कैन राइट वेरी फ्लुएंटली इन इंग्लिश, एवरीथिंग इन इंग्लिश. तो मतलब पेपर टाइम पे ख़त्म हो जाएगा मेरा, बहुत ज़्यादा लिख के फास्ट. आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम्स हमने उस इवनिंग कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि एक दिन का गैप था. एंड वी कम्प्लीटली रिलैक्सड आवर माइंड्स. हमने बहुत सारी गॉसिप करी, इधर उधर की बहुत सारी बातें करी जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते करते बहुत सारी चीज़ों में हम लैग कर रहे थे. We are one step closer to breathe. Yes. तू अभी सांस नहीं ले पा रही है. नहीं, वो चैन की सांस लेनी है. Breathe. Finally हम लोग आखिरी एग्ज़ाम तक आ गए हैं. Now we will study संहिता. I have my syllabus का कॉपी. इसके पॉइंट टू पॉइंट वाइज हर चीज़ें कवर की जाएंगी. अब रिसोर्सेज आई विल बी यूजिंग इंग्लिश वाली चरक संहिता बाय भगवान दास, और ये काशीनाथ यूज़ कर रही हैं. दिस इज़ काशीनाथ. दिखा दो भाई, रिसोर्स दिखा दो. रिसोर्स वी आर यूजिंग फॉर आवर प्रिपरेशंस. यस, दिस इज़ द वर्ल्ड फेमस काशीनाथ जिससे पूरी दुनिया चरक पढ़ती है. आई गेस हमारे कॉलेज में तो सब लोग ये पढ़ते हैं और इंग्लिश वाले लोग ये पढ़ते हैं. पता नहीं, इंग्लिश वाले भी नहीं पढ़ते, सिर्फ मैं ही पढ़ती हूँ, मुझे ही पसंद है ये. सो हम लोग चरक शुरू करते हैं. वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 11 त्रियेष्णि अध्याय. क्या है, ब्रीफ दीजिए. इस चैप्टर में क्या है भाई? 3 एष्णाओं के बारे में बताया, फिर अष्टत्रिक के बारे में बताया. एष्णा मतलब क्या होता है, लेमैन लैंग्वेज में बताइए. इच्छाएं. हाँ, बेसिकली दिस चैप्टर डील्स विद द 3 डिजायर्स ऑफ लाइफ. प्राण की इच्छा. जी, 3 डिजायर्स होती हैं जो जीवन की, उसके बारे में चैप्टर डील करता है. ये सुनने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है लेकिन आंसर राइटिंग में हवा टाइट हो जाती है. सो आर वी रेडी फॉर संहिता अध्ययन? यस वी आर. फाइनली ये सारी मेहनत काम आई. ये वाली नहीं, ये वाली. आई मेड दिस डायग्राम, दिस डायग्राम, दिस डायग्राम, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला. आई एम सो हैप्पी. हैप्पी हैप्पी हैप्पी. यस, अब ये वाला पार्ट मेरे वॉल पे डेकोरेशन का काम करेगा. आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव दिस.
3 डिजायर्स ऑफ लाइफ, 3 ऐशना, उसमें परलोक ऐशना वाला टॉपिक था। पहले भी पढ़ा था लेकिन फर्स्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो उसको ऐसे ही ठीक है आगे बढ़, तो आज फाइनली उसको हमने कंक्लूड जब किया भाई क्या अच्छा चैप्टर है, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, हाँ, अष्टत्रिक मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट काफ़ी मेंटली इंगेजिंग कॉन्सेप्ट था। मेरे को तो आधे ये कुछ बोल रही थी ये कुछ मेरा, फिर बस एक जगह मुझे चीज़ समझ में आई कि 2 लोग इक्वली मेहनत करते हैं बट एक को बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स दिखते हैं, दूसरे को नहीं रिजल्ट्स दिखते, तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ये पूर्व जन्म, ये पास्ट लाइफ के जो इवेंट्स हैं उससे ही ये डिसाइड हो जाता है। और क्या था, कुछ लोगों को किसी फील्ड में डालते हैं तब भी वो उसके अलावा कुछ और काम कर रहा होता है, तो ये भी पूर्व जन्म के ही कर्म होते हैं। जैसे मैं आई हूँ BMS करने में, व्लॉगिंग कर रही तो पुनर्जन्म के ही कर्म होते हैं। ओवरऑल द कॉन्सेप्ट वाज ब्यूटीफुल लेकिन थोड़ा मेंटली इंगेजिंग था बहुत ज़्यादा। आई जस्ट होप कि इससे क्वेश्चन ना आए। आएगा कर। तब तो गया, हो गया। हेलो पीपल, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग दूसरा दिन शुरू कर रहे हैं। कल हमने सोचा था कि छुट्टी का टाइम है तो हम लोग ऑलमोस्ट आधी चरक पढ़ लेंगे, लाइक 12 चैप्टर्स में 6 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बट कुछ हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, आज का हमारे पास पूरा दिन है एंड वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 24 आवर्स एग्जैक्टली, मतलब उससे कम ही है। तो सोना भी तो है उसमें, फिर खाना खाना है, फिर बहुत सा, फिर बीच बीच में थोड़ा बात भी हो जाता है, तो ये सब मिला के रफली चलो 20 घंटा ले लेते हैं। चलो 15 घंटा, 16 घंटा है उसका 15 घंटा, मेरा तो 15 के ऊपर है। मैं कर लेती हूँ। कई लोग 2 घंटे 3 घंटे सो के, कई लोग का दिमाग हैंग हो जाता है, ये लोग पेपर नहीं लिख पाते हैं सो के, बट कोई बात नहीं। नाउ वी विल स्टडी, वी विल स्टार्ट विद अष्टांग हृदय, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि अष्टांग हृदय का वेटेज ज़्यादा है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। लेट्स गो। बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो गई है रूम की, बस अब ये कल सब साफ़ किया जाएगा। ये धीरे धीरे यहाँ बेडशीट लग गई है, 10 दिन और एक्सटेंड किया जाए एग्ज़ाम तो वहाँ तक बेडशीट चली जाएगी और घर के बाहर तक पढ़ाई होगी। वाह, बड़ा हाइजीनिक प्लेस। रिया को तो अटैक ही आ जाएगा देख के। सो वी completed 3 chapters, 4 chapters actually। और और जैसे BMS के स्टूडेंट को पता होगा कि रस, षड रस और उनका जो रिलेशन है पंच महाभूत से, ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए। सो आवर फ्रेंड शी गॉट वन ट्रिक फॉर यू, जो ऐसे 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 करके ट्रिक बताएंगी आपको। बताइए, बताओ यार, अरे इट विल हेल्प पीपल। इसमें बेसिकली ट्रिक है कि कोई फिंगर, कोई गुण होता है और ऐसे ऐसे करके पंचमहाभूत अपने हाथ मान लेना, पर ये मत बोलना कि इसमें ये पंचमहाभूत होता है, एक रैंडम वो है, ऐसे बना लिया है।
तो बना लिया नहीं है, पहले से एग्जिस्ट करती है, हमें मुझे पता चल गई। तो अपना फर्स्ट महाभूत क्या होता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो यहाँ से अपन को स्टार्ट करना है। तो ये पृथ्वी है, तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। प्लीज रिपीट। 5 महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, अब स्टार्ट करना है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, ये 2 तिक्त और ये कषाय। ये तो मेरे को भी आ गया। मधुर, अम्ल, हाँ इधर से मधुर, अच्छा, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। सो बेसिकली ये 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इसमें अब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो ये होगा मधुर, मतलब ये दोनों फिंगर्स जब कंबाइन हुए तो जो महाभूत आए जल और पृथ्वी, मधुर। अम्ल मीन्स पृथ्वी एंड अग्नि, मधुर अम्ल। फिर लवण में ये था, फिर लवण इज दिस, मधुर अम्ल लवण। फिर कटु, अच्छा ये कटु है। फिर ये तिक्त है, फिर ये कषाय है। ओके, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, ये 2 तिक्त और ये कषाय। हाँ, तो जस्ट प्रैक्टिस इट। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एल्स, नहीं तो मेरे को इसके बगैर याद है। जो नहीं याद कर पा रहे, दोज पीपल हु आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो ये बहुत जल्दी, इफ यू विल प्रैक्टिस दिस, यू विल मास्टर दिस, तो ये बहुत जल्दी, बहुत आसान हो जाएगा वो याद करना। हाँ, तो वीडियो अभी डाल देना यूट्यूब पे। हाँ, याद करें 2 मिनट में। चलो पढ़ते हैं। उठो, अभी एक एग्जाम बचा है। कहीं भी नहीं सो जाया जाता, जमीन मिले, स्टेशन मिले, कहीं भी सो गए, पेड़ पे कहीं भी सो गए। उठो, समीता का पेपर बचा है, उठो। पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा होगा। क्यों? चलो उठो, अभी तम का आवरण हटाती हूँ मैं। अभी तम का आवरण हटाती हूँ मैं। सत्वम प्रकाशकम, अब तो उठो। सी, सत्वम प्रकाशकम, उठो, चलो उठ जाओ। इष्टम उपष्टकम, लास्ट पेपर सिंड्रोम, जिसमें आपको लास्ट एग्जामिनेशन से पहले पढ़ने का मन नहीं करता। सुबह से वी आर पुशिंग आवर सेल्फ बहुत ज़्यादा कि हाँ पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं, बहुत हमने पढ़ा भी, लेकिन अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं। लाइक वी हैव अराउंड 30 चैप्टर्स, 30 है ना? हाँ,
27 चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी टुडे, और उसमें से मुझे लग रहा है हमने 6 या 7 पढ़े 6-7 हमने पढ़ लिया है। इट्स 6 PM। हाँ, तो वो लास्ट पेपर सिंड्रोम ऐसे ही डुबा देता है पेपर को, लेकिन ऐसा होने नहीं देना है। वी हैव टू कनकर, हमें अपने मन को काबू करना पड़ेगा, हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्वस्थ निग्रह स्वस्थ अभी निग्रह होता है इंदियाबरी है, स्वस्थ निग्रह, हाँ यस, स्वस्थ निग्रह वाले फंक्शन को, मन का जो है उसको काम करना होगा। लेट मी ट्रेन माई माइंड। अभी हम लोग पियेंगे कॉफ़ी, उसके बाद हम लोग बचे जितने हैं 30 में 6 माइनस कर दो, जितने चैप्टर्स बचे हैं हम लोग सब पढ़ेंगे हम लोग सब। बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ, पढ़ेंगे। The moment you decide to chill pill, कुछ एक बॉम्ब गिर जाता है ग्रुप में। प्लीज़ ज़रा खोल के दिखाइए क्या गिरा है। अभी एक बहुत ही ताज़ा सा फॉर्मेट प्रैक्टिकल का आके गिरा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जी, पदार्थ विज्ञान के प्रैक्टिकल का फॉर्मेट। नाइस, नार्निया गेम होने वाला है पूरा प्रैक्टिकल। How are you feeling? We are feeling very blessed, relaxed. Sorry. You have written everything whatever was possible. Deepak, how was the paper? कैसा था पेपर? ओवरऑल कैसा था? बस हो गए पास किसी तरह। ये पास वाले लोग हैं। अरे बताइए पेपर खत्म करके कैसा फील हो रहा है? जेल से निकले हो? आपको कैसा लग रहा है मैम? ये इंटेंसिव एक्सपीरियंस कैसा था? कैसे थे ये 9 दिन? बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है और पूरे 2 घंटे सोए मेरा सर दर्द होता था। निकाल दे पाएगा।